ये लेक्चर नंबर क्या है इलेक्ट्रोडायनामिक्स का? 55 है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने जो है ये अब 55 लेक्चर एंड किया था, तो वहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम जो है उसको स्टार्ट किया था, प्रॉब्लम को करना। और वो प्रॉब्लम था कि फाइंड द पोटेंशियल एट ए पॉइंट P3 ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस और रेडियस A विद अ चार्ज Q इन द नेबरहुड ऑफ द स्फीयर। तो ये प्रॉब्लम हमने स्टार्ट किया था और इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने फिगर भी ड्रा कर दी थी और दो इक्वेशंस जो हैं वो राइट डाउन की थी। जो पोटेंशियल था पॉइंट P1 पर ड्यू टू चार्ज Q एंड Q', और दूसरा पोटेंशियल P2 के ऊपर जो चार्जेस थे Q और Q' उनकी वजह से। तो ये मैं राइट डाउन कर देता हूँ दोबारा इन इक्वेशंस को। एक हमने की थी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q A प्लस D प्लस Q' A प्लस B दैट इज इक्वल टू 0। इसको हमने कहा था कि दैट इज इक्वेशन नंबर 1, कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरी ये हमने राइट डाउन की थी P2 पॉइंट के ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन थी पॉइंट P1 के ऊपर, और पॉइंट P2 जो है इस पर इक्वेशन थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट A Q D माइनस A प्लस Q' A माइनस B। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया था। तो आप पीछे से वो फिगर रिकॉल करें, उस फिगर के मुताबिक ये इक्वेशंस जो हैं वो हमने रखी थी। तो अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को देखें इसको, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये चूंकि 0 के बराबर है तो Q A प्लस D दैट इज इक्वल टू माइनस Q', ये A प्लस B को इसको इस तरफ ले गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वैसे 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन ये इक्वेशन 0 के बराबर होगी। तो आपके पास Q और A प्लस D इज इक्वल टू माइनस Q' A प्लस B के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आप Q की वैल्यू आप निकालें तो Q की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, Q' A प्लस B मल्टीप्लाई बाई A प्लस B। ये Q' की वैल्यू निकल आएगी और इसको हम कहेंगे कि दैट इज इक्वेशन नंबर 3, कि ये हमारे पास कोई इक्वेशन नंबर 3 है। ये Q की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 जो है उससे निकाल ली। नाउ अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, आल्सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है इससे हमारे पास फिर इसको 0 के बराबर है, तो ये Q ओवर D माइनस A माइनस Q' A माइनस B के बराबर आ जाएगा। तो यहां से Q आपके पास निकल आएगा माइनस Q' A माइनस B मल्टीप्लाई बाई D माइनस A। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास Q की निकल आएगी। और अगर आपने यहाँ से वैल्यू Q' की निकालनी हो, यानी कि इसी इक्वेशन से Q' की वैल्यू निकालनी है, तो Q' की वैल्यू आपके पास आ जाएगी Q ओवर D माइनस A मल्टीप्लाई बाई A माइनस B, और इसको क्या है, ये इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपके पास Q और Q' जो है उन दोनों की वैल्यूज निकल आई है। ठीक है, नाउ अब आप देखें कि जो हमारे पास ये सिचुएशन है इस वक्त, यहां पर मैं एक और फिगर ड्रा करता हूं कि अगर ये पॉइंट P1 है
ठीक है जी। यहाँ से यहाँ तक ये ए जो रेडियस है आपका सफ़ियर का, और इस जगह से इस पॉइंट तक, और यहाँ से ये क्यू चार्ज है। ये पॉइंट P2 है, ये पॉइंट P1 है, और इधर से लेकर इस पॉइंट से लेकर आपके पास एक पॉइंट यहाँ पर रखें और दूसरा पॉइंट जो है वो इससे आगे, ये P2 इससे आगे इधर ये P2 रख लें। अब ये जो पॉइंट है फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाला, ये भी ए के बराबर है। अगर ये ओरिजिन है, ठीक है, सपोज करें कि ये इफ दिस पॉइंट इज ओरिजिन, अगर ये ओरिजिन है तो यहाँ पर, अब यहाँ पर इसके ऊपर ये ओरिजिन है, तो ये आप देखें कि इधर ये ओरिजिन, ठीक है जी, और ये क्यू प्राइम, तो इनके दरमियान में डिस्टेंस ये बी के बराबर है, और इधर से लेकर इस चार्ज क्यू तक जो डिस्टेंस है वो डी के बराबर है। इसको आप कह लें ये फिगर 2 है, क्योंकि हमने जो पहली फिगर बनाई होगी उसको फिगर 1 का नाम देंगे। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन क्लियर हो गया कि कौन कौन से डिस्टेंस कौन कौन से चार्जेस के दरमियान में हैं। ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, इन दो पॉइंट्स ओरिजिन और P1 के दरमियान ए डिस्टेंस है, यहाँ से ओरिजिन और इस पॉइंट P2 के दरमियान ए डिस्टेंस है, Q प्राइम और ओरिजिन के दरमियान में B डिस्टेंस है, और ओरिजिन और Q के दरमियान में D डिस्टेंस है। तो ये ओवरऑल हमारे पास सिचुएशन है। तो अब आप अगर फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल को एट P1, फॉर पोटेंशियल एट P1, यानी कि V पोटेंशियल को पॉइंट P1 के ऊपर अगर फाइंड करना चाहते हैं तो Q D प्लस A के बराबर होगा और प्लस Q प्राइम A प्लस B के बराबर होगा। इस फिगर से ये क्लियर है। ठीक है, Q प्राइम ये B डिस्टेंस और ये A, और Q ये, और D और ये वाला डिस्टेंस A। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कट जो है वो नजर आ रहा है। और अगर फाई को फाइंड करना चाहते हैं पोटेंशियल P2 फॉर V एट पॉइंट P2, और अगर V को पॉइंट P2 के ऊपर फाइंड करना चाहते हैं तो फिर इसी फिगर से आप देखें, that will be equal to A over D माइनस A प्लस Q प्राइम A माइनस B, ये आ जाएगा। अब जो वैल्यूज हैं इक्वेशन 4 और 3, इनके अंदर वैल्यूज को पुट करें। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 4 एंड 3, इक्वेशन 4 और 3 जो है इसके अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू माइनस A प्लस D डिवाइडेड बाई A प्लस B माइनस Q D माइनस A
इंटू ए माइनस बी। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये आपके पास निकल आएंगी अगर आप जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन 4 और 3 के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करें। ठीक है जी, ये क्यू की वैल्यू जो है वो निकल आई जो कि इक्वेशन नंबर 3 में आपने निकाल ली हुई थी। अब इसके अंदर यही जो वैल्यूज़ पोटेंशियल्स की हैं उनको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब नो वी हैव टू सॉल्व इट फर्दर। अब इसे मज़ीद जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप कैसे सॉल्व करेंगे कि अब जो वैल्यू है हमारे पास ये यहाँ से आप देखें कि ये क्यू जो है इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यू क्यू जो है वो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास सिर्फ ये वाली इक्वेशन बच जाएगी, यानी कि माइनस ए प्लस डी ए प्लस बी और दैट विल बी इक्वल टू, इसको उस तरफ ले जाएं तो ये आ जाएगी आपके पास ए माइनस बी डिवाइडेड बाई डी माइनस ए। दिस वैल्यू विल बिकम, ये माइनस माइनस आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। नो अब इसको जो है वो आपने सॉल्व आउट करना है। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए डी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, डी और ए प्लस डी और क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ए प्लस डी इंटू डी माइनस ए और यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जो है वो हम करके देखें नो, अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो यू विल हैव, अब इनको मल्टीप्लाई कर दें आपस में तो ये क्या आ जाएगा ए डी प्लस डी स्क्वायर, ए डी और डी स्क्वायर, बल्कि हम इसको जो कहते हैं ए डी और माइनस ए स्क्वायर फिर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी ए, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। तो ये वैल्यूज जो है ये आपके पास आ जाएंगे। तो यहाँ से ए डी ए से कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, तो ये
पीछे आ गया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तो कोई हमारे पास जो है पेट वैल्यू नहीं निकली। इसका मतलब है कि यहां पर कुछ वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। नाउ लेट्स, अब आप क्या करें कि हमारे पास जो वैल्यूज थी, पहले नंबर पर देखें कि जो Q की वैल्यू है, क्योंकि ये कोई गलत निकल रही है चीज़, तो Q की वैल्यू जो है वो माइनस क्यू प्राइम ए प्लस बी इंटू ए प्लस डी के बराबर है। और जो हमने Q लिखा है इधर, Q डी प्लस ए, जो हमने डिस्टेंसेस लिखे थे पॉइंट P पर, प्लस Q प्राइम ए प्लस बी, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस था पॉइंट P1 के ऊपर, ठीक है। पॉइंट P1 के ऊपर जो पोटेंशियल है V, ये उसका डिस्टेंस जो है ये आपके पास आ रहा था। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास इक्वेशन 3 और 4 है, देखे Q, जो इक्वेशन 3 थी वो Q प्राइम, ये मैंने लिखी हुई है ऊपर, ये इक्वेशन 3 है, और इक्वेशन 4 जो है वो Q प्राइम है माइनस Q डी माइनस ए माइनस बी। अब ये Q प्राइम की वैल्यू अगर मैं उठाकर इधर सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, ये वैल्यू उठाकर इसमें सब्स्टिट्यूट जो है वो कर दूं Q प्राइम की, तो Q इज इक्वल टू माइनस Q इंटू ए माइनस बी डी माइनस ए। अब ये वैल्यू उठा के इस वैल्यू Q प्राइम की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ इधर आ जाएगा ए माइनस बी डी माइनस ए, ये आ जाएगा ए प्लस बी, ठीक है जी। और साथ में आ जाएगा ए प्लस डी, ठीक है। ये Q इस Q से कैंसिल हो गया, और यहाँ पर 1 ए माइनस बी ए प्लस डी और डी माइनस ए इंटू ए प्लस बी, ये वैल्यू बन गई। इसको अब इधर ले जाएं तो डी माइनस ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस डी, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है ये ठीक हो गया। वो जो पीछे हमने स्टेप्स किए थे वो गलत थे, वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उससे तो ये डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये निकल रहा था। तो अब हमने Q प्राइम यानी कि ये इक्वेशन 4 की वैल्यू इक्वेशन 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट की, तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई। नाउ वी विल सॉल्व इट। अब हमारे पास जो रिजल्ट है वो निकल आएगा। तो इसको आप सॉल्व करें
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इस तरफ से मल्टीप्लाई करें तो ए डी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी डी माइनस ए बी, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए डी माइनस बी डी। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के बाद आएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि ए डी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी डी माइनस ए बी माइनस इस तरफ ले आए प्लस ए बी माइनस ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लें तो ए डी माइनस ए डी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी डी माइनस ए बी प्लस बी डी प्लस ए बी, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये ए डी से कैंसिल हो गया और माइनस ए बी से कैंसिल हो गया, तो ये रहेगा पीछे 2bd माइनस 2a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, यानी कि bd इज इक्वल टू a स्क्वायर, 2 से कैंसिल हो गया और यहाँ से b की वैल्यू जो है वो a स्क्वायर ओवर d निकलेगी, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। ये b की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करनी थी। ठीक है जी, वी नीड दिस वैल्यू ऑफ b। ठीक है, ये b की वैल्यू निकल आई। अब पुट करें वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। अब ये 5 को 4 में पुट कर दें, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4। इसको इक्वेशन 4 के अंदर सब्स्टिट्यूट करें तो इक्वेशन 4 क्या है, q प्राइम माइनस क्यू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय डी माइनस ए, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर b की वैल्यू जो है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जब b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में, तो b की जगह पर b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, तो दैट विल बिकम q प्राइम माइनस क्यू a माइनस ए स्क्वायर ओवर डी। ये मैंने d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है और डिवाइडेड बाय d माइनस a। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहां से q प्राइम इज इक्वल टू माइनस क्यू ओवर d माइनस ए, और इधर से अगर मैं a ओवर d जो है उसको कॉमन निकाल लूँ तो a ओवर d इंटू, इसको कॉमन निकालूंगा तो अंदर आ जाएगा d माइनस a ओवर d को कॉमन निकालने के बाद, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये है तो इससे काट गया, q प्राइम माइनस a ओवर डी क्यू, ये वैल्यू निकल आएगी और इसको हम कहेंगे कि दैट इज इक्वेशन नंबर 6। या आपके पास इक्वेशन नंबर 6 जो है वो निकल आएगी। Now we will verify the values of q prime and b. For this we will find the potential at point P3। अब हमने जो पोटेंशियल है वो एक्चुअली P3 पे हमने फाइंड करना है। We have to find the potential at point P3। तो P3 पे जो पोटेंशियल फाइंड करना है
जो कि है हमारे पास विच इज v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर r प्लस q प्राइम ओवर r1। तो ये पोटेंशियल जो है ये हमने फाइंड करना। अब इसमें r और r1 की जो वैल्यूज़ हैं, r और r1 की वैल्यूज़ जो हैं इनको आप पर लगा दें लॉ ऑफ कोसाइन। r आपको पता है कि दैट इज इक्वल टू a माइनस डी, ये a माइनस डी के बराबर है। तो यहाँ पे इस पर लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। इसी तरह r1 जो है वो a माइनस बी के बराबर है। इस पर भी लॉ ऑफ कोसाइन लगा दें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। तो ये डिस्टेंसेस जो हैं इनके ऊपर मैंने लॉ ऑफ कोसाइन जो है उसको अप्लाई कर दिया। नो हमारे पास जो वैल्यू है b की वो a स्क्वायर ओवर d के बराबर है और q प्राइम की वैल्यू भी हमने निकाल दी। ठीक है, तो b जो है ये a स्क्वायर ओवर d के बराबर, ये वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, और q प्राइम a ओवर d के बराबर है। ये दोनों वैल्यूज वी हैव रिसेंटली कैलकुलेटेड। तो अब जो r1 है उसके अंदर ये r1 जो है इसमें b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें जो ये आपने लिखी हुई है, a स्क्वायर प्लस a4 d स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर ओवर d कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। ये मैंने b की वैल्यू जो है इधर और इधर ये b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ यहां से आप a ओवर d जो है उसको कॉमन निकाल लूं तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर आ जाएगा d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2। तो अब जो पोटेंशियल है आपके पास, द पोटेंशियल v becomes at point P3, तो वो हो जाएगा v 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ओवर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 और माइनस a ओवर d इंटू q d ओवर a डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस 2ad कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास वैल्यू जो है वो आ जाएगी पोटेंशियल की। अब इसको मज़ीद आप रीअरेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ए से काट गया, डी से
कट गया। तो ये तो दोनों टर्म्स जो हैं वो सेम वैल्यू की हो गई हैं, यानी कि वी क्यू ओवर वन ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर ए स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 माइनस क्यू ए स्केयर प्लस डी स्केयर माइनस 2AD कॉज ऑफ थीटा की पावर 1/2 ब्रैकेट क्लोज, और v इज इक्वल टू, अब ये दोनों तो सेम टर्म्स हैं, दे विल कैंसल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगी। तो v इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि पॉइंट P3 के ऊपर जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। तो अब पॉइंट P3 के ऊपर जो है उस हमने पोटेंशियल को कैलकुलेट करके देख लिया, और ये पोटेंशियल जो है ये हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है जी। तो अब ये प्रॉब्लम जो है ये हमारा सॉल्व हो गया, एग्जांपल सॉल्व होगी। अब एक और प्रॉब्लम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी हमने मेथड ऑफ इमेजेस को यूज करते हुए पोटेंशियल की वैल्यू पॉइंट P3 के ऊपर फाइंड कर ली। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है कि फाइंड द पोटेंशियल इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। फाइंड द पोटेंशियल इन द विसिनिटी, ठीक है। पोटेंशियल को आपने फाइंड करना है इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राउंडेड conducting sphere। ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर की विसिनिटी में उसके पास ऑफ रेडियस ए, जिसका के रेडियस ए है, with a point charge q in the neighborhood of the sphere, with a point charge q in the neighborhood of the sphere। ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है कि वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। ठीक है जी। आपने पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना है इन द विसिनिटी ऑफ द ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस ए, विद ए पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट चार्ज इस स्फीयर के नेबरहुड में पड़ा हुआ है, और ये ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसकी वजह से आपने पोटेंशियल जो है उसको फाइंड करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो लेट द कंडक्टिंग स्फीयर इज रिप्लेस बाय द इमेज चार्ज q प्राइम। लेट द कंडक्टिंग sphere is replaced by the image charge q prime at a distance b from the origin।
अगर उसका डिस्टेंस b है ओरिजिन से, ठीक है। तो अब हमें इसकी फिगर जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी। आप देखें कि ये हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका ये रेडियस a है और यहाँ से इसकी विसिनिटी के अंदर ये चार्ज Q पड़ा हुआ है। इस पॉइंट से ये एक पॉइंट P है और यहाँ से ये डिस्टेंस R1 है, ठीक है। इस ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस d है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक चार्ज है, ये इस जगह पर Q, इधर से इसका डिस्टेंस b है और यहाँ से इधर से जो इसका डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस जो है इसको आप कह लें ये R1 है और इसको कह लें ये R2 है, ठीक है। ये चार्ज जो यहाँ पर पड़ा हुआ है ये Q प्राइम है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फिगर जो है इस प्रॉब्लम की बन गई, ठीक है। ये डिस्टेंस R1 है इस पॉइंट P से, इस चार्ज Q प्राइम जो कि ओरिजिन से B डिस्टेंस पर है इसका डिस्टेंस R2 है, Q का डिस्टेंस पॉइंट P से R1 है और ओरिजिन और पॉइंट Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो D है। इसको आप कह लें ये फिगर 1 है। ठीक है जी, दैट इज ए फिगर 1। अब इस फिगर 1 को मद्देनजर रखते हुए हमने जो है वो कैलकुलेट करना है, लेकिन अभी चूंकि ये मेरी जूम मीटिंग का टाइम जो है वो ओवर हो रहा है तो मैं अभी इसको यहीं पर स्टॉप करूँगा। तो इसको मैं जो है नेक्स्ट टाइम अब कैलकुलेट करूँगा। ये फिगर आपने यहाँ पर रखनी है। फिर इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी को फाइंड करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर फाइंड करेंगे। अभी हम अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको शुरू करते हैं।